जय हिंद प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th हिंदी के त्यागपथी खंडकाव्य के नायक हर्षवर्धन के चरित्र चित्रण की, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है और अधिकतम 80 शब्दों में लिखना होता है और 5 नंबरों में पूछा जाता है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। त्यागपथी खंडकाव्य के अनुसार हर्षवर्धन एक आदर्श राजा, महान त्यागी, कर्तव्यनिष्ठ, प्रजापालक, दयालु और विद्वान शासक थे। अर्थात त्यागपथी खंडकाव्य के अनुसार हर्षवर्धन महान राजा, त्यागी, कर्तव्यनिष्ठ, प्रजापालक और दयालु विद्वान शासक हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर जन कल्याण को सर्वोपरि रखा है। अर्थात हर्षवर्धन ने अपने खुद के सुखों को त्याग कर लोगों के कल्याण को सर्वोपरि रखा है। उनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फिर उसके बाद पहली हेडिंग डाल लेंगे, श्रेष्ठ शासक। महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक हैं। अर्थात महाराज हर्षवर्धन जो हैं वो एक श्रेष्ठ शासक हैं। उनके राज्य में प्रजा को किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था। अर्थात महाराज हर्षवर्धन के राज्य में प्रजा या फिर जनता को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था। सत्य और न्याय प्रियता का उनके राज्य में प्रमुख स्थान था। अर्थात सच्चाई और न्याय का उनके राज्य में प्रत्येक या फिर प्रमुख स्थान था। फिर उसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे, पराक्रमी योद्धा। महाराज हर्षवर्धन एक पराक्रमी योद्धा थे। अर्थात महाराज हर्षवर्धन जो हैं वो एक पराक्रमी योद्धा थे। कोई भी राजा उन्हें परास्त नहीं कर सकता था। अर्थात कोई दूसरा राजा उनको परास्त यानी कि हरा नहीं सकता था। दुश्मन उनके तेज के आगे ठहर नहीं सकता था। अर्थात दुश्मन भी उनके तेज के आगे ठहर नहीं सकते थे। आज भी उन्हें भारतीयों द्वारा याद किया जाता है। अर्थात आज भी उनको भारतवासियों के द्वारा याद किया जाता है। फिर उसके बाद तीसरी हेडिंग डालेंगे, देश प्रेमी। महाराज हर्षवर्धन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है। अर्थात महाराज हर्षवर्धन में देश प्रेम की भावना भरी हुई है। वो अपने देश की एकता एवं संस्कृति की रक्षा के लिए कोई भी युद्ध लड़ सकते थे या फिर हैं। अर्थात महाराज हर्षवर्धन अपने देश की एकता और संस्कृति की रक्षा के लिए युद्ध लड़ सकते हैं। वो अपने देश की भी सेवा करते हैं। अर्थात महाराज हर्षवर्धन अपने राज्य के साथ देश की भी सेवा करते हैं। फिर उसके बाद चौथी हेडिंग डालेंगे, धर्मपरायण। हर्षवर्धन धर्मपरायण पुरुष थे। अर्थात महाराज हर्षवर्धन एक धर्मपरायण पुरुष थे। वो अपने राज्य में कोई भी कार्य धर्म के विरुद्ध नहीं करते थे। अर्थात वो अपने राज्य में कोई भी कार्य धर्म के विरुद्ध नहीं करते थे। वो अपना धर्म जन्मजात मानते थे। अर्थात वो अपने धर्म को जन्मजात मानते थे। तो साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।